बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में आपको मोहब्बत का ऐसा शदीद और ताकतवर वजीफ़ा दूंगा कि आपका महबूब आपके साथ राब्ता करने के लिए पागलों की तरह मारा मारा फिरेगा। जिस तरह कोई नीम पागल शख्स किसी चीज़ की तलाश में फिरता है और जब तक वो चीज़ उसे मिल नहीं जाती उसे सुकून नहीं मिलता, यही हालत आपके महबूब की आपकी याद में, आपकी मोहब्बत में इंशाअल्लाह होगी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये वजीफ़ा दूँ, चंद एक ख़ास सवालात हैं जो आपकी तरफ से कमेंट की सूरत में या मैसेजेस की सूरत में किए जाते हैं और ये बहुत ज़रूरी हैं, जिनका जवाब देना भी ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग जो आमिलीन से रब्ता कर रहे होते हैं, बिलखुसूस ऐसे आमिलीन जो कि यूट्यूब पर मौजूद होते हैं या दीगर सोशल मीडियाज़ पर मौजूद होते हैं, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ ऐसी बातें करते हैं जिनका अमलियात के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये चंद ही दिन पहले की बात है जब एक बहन ने मेरे साथ रब्ता किया और उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पे किसी आमिल के साथ रब्ता हुआ, अपना मसला उसके सामने बयान किया। उसने सबसे पहले तो उनसे कुछ पैसे लिए कि मैं आपका अमल शुरू करूं, और फिर ये कहना शुरू कर दिया कि अब मुझे गोश्त का सदका करना है, अब मुझे कुछ खुशबू ख़रीद के कब्रिस्तान में बैठ के चिल्ला काटना है, अब मुझे मुवक्किलात को पेश करने के लिए कुछ सदक़ात के लिए रकम चाहिए, अब मुझे इस काम के लिए रकम चाहिए, अब मुझे उस काम के लिए रकम चाहिए। इस तरह थोड़े थोड़े करके वो बेचारी पैसे उस झूठे आमिल को देती गई, यहाँ तक कि उस झूठे आमिल ने उस बहन से तकरीबन 1.5 लाख रुपया ले लिया और उसका काम भी नहीं हुआ। और आखिर में उसने कहा कि आपका काम मैंने मुकम्मल कर दिया है। और जब उसने मेरे साथ रब्ता किया तो बताया कि 1 महीना हो चुका है, मैं इस इंतज़ार में हूँ कि मेरा काम हो। सबसे पहली बात ये समझ लें कि अमलियात में, बिलखुसूस नूरी अमलियात में, ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होती जैसे गोश्त का सदका या कब्रिस्तान में बैठ के चिल्ला काटना या मुवक्किलात को कोई सदक़ात पेश करना या जिन्नात को कोई चीज़ पेश करना। नूरी अमलियात में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगरचे मैंने काला इल्म नहीं सीखा, ना मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि काला इल्म करते हैं। और मैं आपको ये बात भी वसूख के साथ कह सकता हूँ कि काले इल्म में भी ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। हाँ, जब आप बड़े अमल सीख रहे होते हैं उस वक्त कुछ सदक़ात देने पड़ते हैं, कुछ ज़कातें निकालना पड़ती हैं, उस अमल से मुतल्लिक़ दरिया पे बैठ के बाज़ औक़ात कब्रिस्तान में जाके कुछ अमलियात करने पड़ते हैं। लेकिन ये सब तब होता है जब आप ये सीख रहे होते हैं। जब आप किसी के लिए कर रहे होते हैं उस वक्त कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने अमल का एक स्टेप किया, अब उस अमल के मुवक्किलात आपसे ये चीज़ मांग रहे हैं, अब उस अमल के जिन्नात आपसे ये चीज़ मांग रहे हैं, अब ये मसला हो गया है, ये चीज़ इसके अंदर शामिल करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब झूठ है और आपसे पैसे ठगने का एक तरीका है। इस तरह के झूठे आमिलीन से हमेशा ख़ुद को बचाएं। आपके लिए सबसे पहला मशवरा तो ये है कि आप ख़ुद से अमल करें। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर मैं जितने भी अमल, जितने भी वज़ाइफ दिया करता हूँ, इन सब का मकसद ही ये होता है कि आप ख़ुद से करके अपना मसला हल करें। जब आप अपनी परेशानी सामने रख के कोई अमल, कोई वजीफ़ा करते हैं तो इंशाअल्लाह उसके असरात भी बहुत अच्छे मिलते हैं। आज का वजीफ़ा भी ऐसा ही है कि अगर आप अपने दिल की परेशानी अपने महबूब को जायज़ मकसद के लिए, निकाह के लिए, शादी के लिए या अपने जायज़ रिश्तों को अपनी तरफ लाने की नीयत के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इस वजीफ़े को किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन पहले ये सोच लें कि आपने जिसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ना है, आप वाकई में उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आपने इस वजीफ़े को सिर्फ़ पाकी की हालत में पढ़ना है, फ़जर की नमाज़ के बाद या इशा की नमाज़ के बाद पढ़ना है। महबूब का मुकम्मल तसव्वुर कर लेना है और इसके बाद आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और फिर इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल आशिकीना फ़ीका
वफ़ी सबीलिका, इस वज़ीफ़े को इस तरीके से कम अज़ कम 100 मरतबा या ज़्यादा से ज़्यादा 300 मरतबा पढ़ के आपने महबूब के तसव्वुर की तरफ दम कर देना है। 7 दिन तक इसको जारी रखना है। 3 दिन तक इसके असरात मिलना शुरू हो जाते हैं, 7 दिन तक पढ़ेंगे तो शदीद तरीन असरात मिलेंगे। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।